नकुल यार, मुझसे नहीं होती हर समय तुम्हारी मम्मी की तीमारदारी। अब तो वो वक्त बेवक्त मुझे किसी न किसी काम के लिए आवाज लगाती ही रहती है। अच्छा खासा आराम कर रही थी मैं, और उन्होंने मुझे कॉफी बनाने का ऑर्डर दे दिया, जैसे मैं उनकी कोई नौकरानी हूँ। कल्पना चिड़चिड़ाते हुए बोली, कल्पना तुम समझती नहीं हो, कुछ ही दिनों की तो बात है। बस जब तक बंटवारे में वो बड़े बाजार वाला घर और दुकान मेरे नाम नहीं हो जाती, तब तक तुम मम्मी की तीमारदारी करती रहो। फिर तो तुम घर की रानी और मैं दुकान का राजा, जैसे जी चाहे वैसे रहना। मम्मी को तो भैया भाभी ही संभालेंगे, हमारे बस की बात कहाँ उनको अपने साथ रखकर झेलने की। नकुल कल्पना को समझा रहा था। दरवाजे पर खड़ी नकुल की माँ शकुंतला जी का तो दिमाग ही सन्न रह गया ये सुनकर। वो तो अपनी बहू कल्पना को कॉफी के लिए मना करने आई थी कि अभी रुक जाओ, मंदिर से लौटकर पी लूंगी कॉफी। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ, मेरे अपने ही बच्चों के द्वारा। एक पल को तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जो सुना था वो भी तो सच था। तो ये कारण है नकुल और कल्पना के मेरी तरफ अचानक झुकाव का। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो घर और दुकान मुकुल के पापा मुकुल को देने के लिए कह गए थे, तो उसको ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सहदेव जी और शकुंतला जी के दो बेटे मुकुल और नकुल। जहां मुकुल स्वभाव से परिवार के प्रति बहुत समझदार और जिम्मेदार था, वहीं नकुल बिल्कुल गैर जिम्मेदार। सहदेव जी का अपना पुश्तैनी व्यवसाय था, साड़ियों का। काम बढ़ने के कारण सहदेव जी ने दूसरी दुकान खोलने का सोचा। सहदेव जी ने नकुल से कहा भी कि ये चलती हुई दुकान है, इसे तुम ले लो। मुकुल नई दुकान को अच्छी तरह से चला लेगा। लेकिन नकुल ने पुरानी दुकान को छोड़कर उस समय नई दुकान मिलने की ख्वाहिश में नई दुकान लेने का सोचा, और सहदेव जी ने खुशी खुशी नकुल को वो दुकान दे दी। और मुकुल बाजार की पुरानी दुकान पाकर खुश हो गया। लेकिन पुरानी दुकान की साख बहुत मजबूत थी और वो चलती भी बहुत अच्छी थी। अब तो धीरे धीरे नकुल के दिमाग में वो दुकान खटकने लगी और वो पुरानी दुकान पाने की जुगत भिड़ाने लगा। शकुंतला जी और सहदेव जी अपने बड़े बेटे बहू मुकुल और कामिनी के साथ उसी पुरानी दुकान के ऊपर बने घर में रहते थे, और नकुल नई दुकान के ऊपर बने नए घर में। लेकिन अभी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। अचानक एक रोज रात में सहदेव जी ने शकुंतला जी को अकेला छोड़ हार्ट फेल से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शकुंतला जी का तो सब कुछ जैसे सहदेव जी के साथ ही समाप्त हो गया। अब उनको वो घर जैसे काटने को दौड़ता था। अब तो नकुल को भी रास्ता मिल गया कि मम्मी को मनाना आसान रहेगा। इसीलिए जब नकुल ने शकुंतला जी से उसके साथ चलकर रहने के लिए कहा, तो शकुंतला जी भी नकुल के पास आने के लिए तैयार हो गई। मुकुल और कामिनी के बच्चे बड़े हो गए थे और हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे, और नकुल के बच्चे अभी छोटे ही थे। थोड़े दिन बच्चों के साथ रहूंगी तो मन कुछ बहल जाएगा, शकुंतला जी ने मन ही मन सोचा। अब शुरू हुई शकुंतला जी की तीमारदारी। अब तो नकुल और कल्पना तरह तरह का सामान लेकर आते शकुंतला जी के खाने पीने के लिए। मन ना होते हुए भी कल्पना शाम को शकुंतला जी को लेकर मंदिर चली जाती, और तो और रात को सोने से पहले शकुंतला जी मना भी करती, लेकिन कल्पना जबरदस्ती उनके पैर दबाने बैठ जाती। बहुत बदल गए नकुल और कल्पना पापा के जाने के बाद। चलो अच्छा है, कम से कम माँ के प्रति प्रेम तो उत्पन्न हो गया, शकुंतला जी ये सोचकर खुश हो जाती। लेकिन आज तो सच्चाई सुनकर जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी शकुंतला जी के। तभी अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ आहट सुनकर नकुल और कल्पना चौंक गए। मम्मी जी, आप बेकार में ही परेशान हुई, मैं तो कॉफी लेकर बस आ ही रही थी। कल्पना नकली मुस्कान ओढ़कर बोली, मुझे कोई कॉफी ऑफी नहीं पीनी, और मैं आज के आज मुकुल के पास वापस जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाओगे कि अपनी माँ से भी छल करने में नहीं चूकोगे। गैर कोख से जन्मे की बात क्या करूं, अपनी ही कोख का जन्मा मुझे दगा दे रहा है। मुझे शर्म आ रही है अपनी परवरिश पर कि मेरा बेटा मुझको झेल रहा है। शर्म नहीं आई नकुल तुमको ये कहते हुए? वही मैं सोचूं कि अचानक तुम लोगों का प्यार मेरी तरफ जागृत कैसे हो गया। अब तुम लोगों की चाल समझ में आई मुझे, लेकिन मैं इतनी भोली नहीं हूँ। शकुंतला जी का शरीर ये कहते कहते कांपने सा लगा। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी, हम लोगों के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नकुल भी शब्दों में मिठास लाते हुए बोला। समझ तो वो गया ही था कि शकुंतला जी ने सब सुन लिया है। मैं सही कह रही हूँ, मैं आज ही वकील को बुलवाकर वो बाजार वाली दुकान और घर मुकुल के नाम कर देती हूँ, और ये दुकान और घर तुम्हारे नाम, क्योंकि मैं मुकुल के साथ अब नाइंसाफी नहीं कर सकती। नई दुकान और घर का चयन तुम लोगों ने खुद ही किया था। शकुंतला जी
बहुत ज्यादा व्यथित लग रही थी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमें तो बड़े बाजार वाली दुकान और घर चाहिए। आप अगर आसानी से नहीं देंगी तो हम आपसे जबरदस्ती लिखवा लेंगे। अब तो कल्पना और नकुल जबरदस्ती पर उतर आए थे। इतने में घर की डोरबेल चिंगाड़ उठी। इस समय कौन आ गया? नकुल और कल्पना दोनों चौंक उठे। नकुल दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। अरे भैया भाभी, आप अचानक? नकुल मुकुल और कामिनी को यूं अचानक सामने देखकर चौंक गया। ये लोग अचानक नहीं आए। मुझे तुम लोगों की बातों से मालूम हो गया था कि तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो, इसलिए मैंने मुकुल को चुपचाप फोन कर दिया था। अब तो नकुल और कल्पना दोनों एक पल को घबरा गए। हम लोग मम्मी को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन मम्मी तो हमारे पास ही रहेंगी। दोनों ढिठाई से बोले। मम्मी हमारे साथ अभी के अभी जाएंगी। और हाँ मम्मी, आपके कहे अनुसार बस वकील भी आता ही होगा। मुकुल और कामिनी शकुंतला जी के पास आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वकील भी वहां आ गया और शकुंतला जी ने उसी समय अपनी वसीयत लिख दी। आज शकुंतला जी ने दिल पर पत्थर रखकर नकुल और कल्पना से अपना रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प ले लिया था। मुकुल और कामिनी शकुंतला जी को अपने साथ लेकर चले गए। नकुल और कल्पना सिर पर हाथ धरकर बैठे थे कि संपत्ति तो गई ही गई, अपनों से व्यवहार भी समाप्त हो गया। दूर कहीं गाना बज रहा था, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।